If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Hello dear students, welcome back to my channel Siddhi Ki Kaksha. So today we will be completing a problem set of Pythagoras theorem, and from the next chapter, from the next lecture we will be starting with the next chapter of algebra, that is probability. I know मुझे पहले arithmetic progression लेना था, but I have decided to take probability first since it is a very easy chapter and काफ़ी scoring भी होता है. Okay, so first we will be doing that. Okay, so now let us first of all complete our problem set today. So see, now आज के लेक्चर में जो सम्स हमारे बाकी हैं वो मतलब एक अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस है, बट बोलते हैं कि मतलब अगर आप लोग ने ध्यान से सुन लिया कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली उसमें, सो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व इट वेरी इजीली. ओके, सो मोस्ट ऑफ द सम्स आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द डायग्राम्स एंड आई वांट यू ऑल टू सॉल्व इन होमवर्क. ओके, यू कैन कमेंट मी द आंसर्स इन द नेक्स्ट लेक्चर और ये मतलब ये लेक्चर के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग मुझे आंसर्स कर सकते हैं. Okay, so now first of all we'll discuss question number 7. So see, question number 7 says triangle ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle आया तो I have told you all many times throughout this chapter that you have to remember two main properties. First of all, in an equilateral triangle, all the angles of a triangle are 60 degree, and the second thing is that all the sides are equal. Okay, point P is on base BC such that PC is 1/3 of BC. If AB is equals to 6 सेंटीमीटर, फाइंड AP. ओके, अब यहाँ पे आप लोग को डायग्राम नहीं दिया है. सो ज्योमेट्री में जो सबसे ज़्यादा टफ चीज़ होती है, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, दैट इज़ टू मेक अ डायग्राम. ओके, सो दैट इज़ वाई मैंने डायग्राम आप लोग को बना के दिया है. नाउ सी लाइन बाय लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टोल्ड दैट यू हैव टू मेक अ ट्राइंगल ABC. सो आई हैव मेड अ ट्राइंगल ABC. The next thing they have told that it is an equilateral triangle. इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बोला था, ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. मैंने ये दो जगह पे ही दिखाया है. इनफैक्ट एक हिंट दे दूँ तो सिर्फ ये वाला 60 डिग्री यूज होने वाला है. ओके, बट यू ऑल कैन शो ऑल द 60 डिग्री. ओके, एज पर योर कन्वीनियंस. द सेकेंड थिंग सेज पॉइंट B इज ऑन बेस BC. ये हमारा बेस है ट्राइंगल का, उस पर पॉइंट B है. पर पॉइंट B कैसे है? पॉइंट B इज ऑन बेस BC सच दैट PC इज 1/3 ऑफ BC. मतलब BC का 1/3 पार्ट है. ओके, 1/3 पार्ट है. ये फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन आप लोग ने बहुत अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है. सो PC इज 1/3 ऑफ BC. ठीक है. सो इफ AB इज इक्वल्स टू 6, फाइंड AP. अब यहाँ पे मैंने और कुछ वैल्यूज लिखे हैं, तो आप लोग सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे PC2 नहीं गिवन था, एंड ऑल्सो आई हैव रिटन 6 हियर एवरीवेयर. सो आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दैट. नाउ सी, AB इज 6 सेंटीमीटर, करेक्ट. नाउ आई टोल्ड यू ऑल द सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर इक्विलैटरल ट्राइंगल, दैट इज all sides are equal. So if AB is 6 centimeter, that means AC and BC भी 6 centimeter होगा, correct? That is I have written BC and AC also 6 centimeter. The next thing I have to see here is how did PC is here 2 centimeter. तो आप लोग को एक बहुत important चीज़ बोला है वहाँ पे क्वेश्चन में, that is PC is equals to 1/3 of BC, correct? अभी PC का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, 6. तो अब यहाँ पे 1/3 of 6, 3 1s 3 2s. सो PC का वैल्यू कितना आया, 2. ओके, आई होप ये आप लोग को समझा होगा 2 किस तरीके से आया. ठीक है. सो दैट इज वाई PC इज 2. अब आप लोग सोचोगे मैम ये यूज़ कहाँ करना है. सो वो मैं आप लोग को बता देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इरेज दिस. ठीक है. अब देखो ये जो आप लोग को ट्राइंगल दिख रहा है, हाँ, नाउ दिस हाइट वाज आल्सो नॉट गिवन टू यू. मैंने ये ट्राइंगल का हाइट कंस्ट्रक्ट किया है. अब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइट हम लोग ने सिमिलैरिटी में बहुत ही अच्छे से सीखा है. Okay, so I have constructed the height here. Now in this triangle, see triangle ADC. Diagram को ध्यान से देखना सीखो. See triangle ADC. Suppose I'll make it this way. इसको थोड़ा perpendicular बनाना है, तो I'll make this a straight line. Okay, this is triangle ADC. Okay, now see here. AD जो है वो 90 डिग्री है और ये जो है 60 डिग्री है. मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, करेक्ट. तो 30 60 90 थ्योरम यहाँ पे यूज़ करना है, इज द फर्स्ट हिंट. जब आप वो यूज़ करेंगे तो आप लोग को AD मिल जाएगा. ओके, ना उसके बाद आगे क्या करना है, दैट आप लोग को सॉल्व करना है. ठीक है. सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में आप लोग को ढूंढना क्या है, आप लोग को AP ढूंढना है. तो अभी आप लोग ने ये ट्राइंगल ADC यूज़ किया तो आप लोग को ये मिल जाएगा, करेक्ट. देन ट्राइंगल ADP, ये छोटा वाला ट्राइंगल यूज़ करना है. दैट इज द हिंट. छोटा वाला ट्राइंगल यूज करो. AP कैसे निकालना है, दैट आई एम लीविंग अप टू योर. ओके, सो सॉल्व द क्वेश्चन. आई अग्री कि थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट ट्रस्ट में अगर आप लोग ने ये सॉल्व कर लिया तो आप लोग का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाएगा. एंड इससे टफ क्वेश्चन तो आ ही नहीं सकता है बोर्ड में. ओके, सो आई होप दैट मस्ट इज क्लियर टू ऑल. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
सो क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 आर रिड्यूस्ड फ्रॉम योर सिलेबस, तो आप लोग उसको ओमिट वहाँ पे लिख सकते हो in the textbook. Then come to question number 10. Now question number 10 word problem type है. Pranali and Prasad started walking to east and north respectively. Now this is very very important. आप लोग को directions याद रहने चाहिए. जिसको नहीं याद है तो अभी याद कर लो आज के दिन. ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ. नॉर्थ एंड साउथ सबको याद रहता है, वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूजन होता है. सो दिस साइड इज वेस्ट एंड दिस साइड इज ईस्ट. ओके, नाउ मेक अ हैबिट कि आप लोग ये चीज़ ना भूलें, ठीक है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी जगह पे आप लोग को मिलेंगे, इवन इन ट्रिग्नोमेट्री. ओके, सो ये समझ में आया. तो क्या बोला है, एक पॉइंट से क्या बोला है, प्रणाली एंड प्रसाद स्टार्टेड वॉकिंग टू द ईस्ट एंड टू द नॉर्थ रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सेम पॉइंट. सेम पॉइंट बोला है ना, तो ये पॉइंट बी से प्रणाली जा रही है टूवर्ड्स ईस्ट. देखो ईस्ट इस तरफ है, प्रणाली इज गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट एंड प्रसाद इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट. ओके, नाउ sorry, not west, I mean north. Prasad is going towards north. Now the next thing says from the same point and at the same speed. उनका speed भी same है. Mark this. Speed same है, तो जब भी आप लोग speed assume करोगे, so आप लोग एक ही speed assume करोगे, x या फिर 2x या फिर जो भी आप लोग assume करोगे, ठीक है. Now see. After 2 hours, distance between them was 15.2 kilometers. 2 घंटे के बाद, मतलब प्रणाली यहाँ से यहाँ आई, प्रसाद यहाँ से यहाँ आया. सो 2 घंटे बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस ए एंड सी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 15.2 किलोमीटर. आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा. सी व्हाट डज क्वेश्चन सेइंग, ये एक सेम पॉइंट से प्रणाली वॉक टूवर्ड्स ईस्ट, प्रसाद वेंट टूवर्ड्स नॉर्थ. आफ्टर 2 hours द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, अब प्रणाली पॉइंट सी पे पहुंच गई है एंड प्रसाद इज ऑन पॉइंट ए. सो आफ्टर 2 hours द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज 15.2 kilometers. Okay, now you have to tell, find the length of the sorry, not that question, we are here. Find the speed per hour. आप लोग को पर आवर का स्पीड ढूंढना है. अब यहाँ पे आप लोग को एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है आप लोग का, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोग को यूज़ करना है. ये फॉर्मूला से ही आप लोग को आंसर मिलेगा. तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम. ओके, मेक दिस क्लियर. तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे यूज़ करनी है, थोड़ा साइंस यूज़ करना है. ओके, दिस बेसिक फॉर्मूला. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो है दैट इज ऑल्सो रिड्यूस फ्रॉम द सिलेबस बिकॉज वो सॉल्व होगा यूजिंग अपोलोनियस थियोरम. सो वो आप लोग को नहीं करना है 11th एंड 12th. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सी नाउ व्हाट डज क्वेश्चन नंबर 13 सेज, ट्राइंगल, ये आप लोग को एक ट्राइंगल गिवन है. यहाँ पे बोला है ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी बी जो है वो 3 times सी डी है. डी बी इज 3 times सी डी, मतलब अगर सी डी का वैल्यू हम एक्स एज्यूम करते हैं तो डी बी कितना हो जाएगा, 3 times सी डी, दैट इज 3x. ठीक है, ये अज्यूम नहीं करना है बट मैं आप लोग को सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना है. इफ सी डी इज x देन डी बी विल बी 3x. देन यू हैव टू प्रूव दैट 2ab² इज इक्वल्स टू 2ac² प्लस bc². ठीक है, सो ये सब मैं आप लोग को डेफिनेटली सॉल्व करके दिखा रही हूँ. बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ बोथ ऑफ दीज डायग्राम्स एंड ये चाहो तो इतना भी कॉपी कर सकते हो. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13. अब आप लोग को यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, करेक्ट. सो आप लोग को कुछ भी नहीं समझ रहा है अगर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस में राइट एंगल ट्राइंगल दिखा, ट्राई टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, उससे कुछ ना कुछ आंसर आएगा. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल एडीबी. सो इन ट्राइंगल एडीबी व्हाट यू विल राइट, ab² इज इक्वल्स टू ad² प्लस db². ओके, नाउ ये मैं ये x एंड 3x हटा देती हूँ बिकॉज वो हम लोग को यूज़ नहीं करना. दैट आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग यू ऑल कि ये गिवन का मतलब क्या होता है. ठीक है, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. सो मैंने इरेज कर दिया. नाउ गिव दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड वी डिड दिस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. ओके, आई होप दिस मच वॉज क्लियर टू यू ऑल. हाँ, नाउ कम टू स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 में ये वाला ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए डी सी. अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, करेक्ट. एंगल्स इन लीनियर पेयर. सो इन ट्राइंगल ए डी सी व्हाट यू विल राइट, ac² will be equal to ad² plus dc². ad² plus dc². Okay, now give this equation number 2. This also we solved using the Pythagoras theorem. Okay, reason का half mark होता है, I have told you many times. Now what we'll do further, अब इससे तो कुछ आया नहीं मैम, अभी आगे क्या सॉल्व करेंगे, रुको. हम लोग को टू प्रूफ क्या है, 2ab² is equals to 2ac² plus bc².
नाउ लुक एट दिस इक्वेशन केयरफुली. यहाँ पे हमारे पास AB स्क्वायर है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, सो वी कैन यूज दिस इक्वेशन. अब हम क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब आप बोलोगे मैम हमको एग्जाम में समझेगा कैसे, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें. यहाँ पे AB स्क्वायर चाहिए हमें, यहाँ पे हमारे पास AB स्क्वायर तो है, बट AB स्क्वायर के साथ वी नीड 2, करेक्ट. तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे बाकी के टर्म्स आएंगे. क्या आएंगे? सॉल्व करो सबसे पहले. सो इन स्टेप नंबर 3 वी राइट what we write, multiplying 1 by 2. Okay, so you write multiplying 1 by 2. Okay, so अब ये क्या हो जाएगा, 2AB square will be equal to 2 times AD square, correct, plus 2 times what is this, DB square. Just a second, this is BD, हाँ तो DB square. ओके इतना समझा. अब DB स्क्वायर को देख के आप लोगों को कुछ यहाँ पे गिवन में दिख रहा है, DB इज 3 times CD. तो कैन आई राइट 3 times CD इन प्लेस ऑफ इन प्लेस ऑफ DB, करेक्ट. सो वी विल सब्सटीट्यूट दैट. सो बाकी सब एज इट इज रखो. 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस 2. अब ये 2 डिफरेंट है, इसकी जगह पे यहाँ पे 3CD एंड ये पूरे का स्क्वायर. समझा, ये 2 तो बाहर था, हमारे पास DB का वैल्यू है 3CD, सो वो 3CD क्या है, लेकिन यहाँ पे DB का स्क्वायर है, हेंस इट इज 3CD द होल स्क्वायर. सो नाउ इट विल बी फर्दर 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस 2 इंटू, नाउ दिस विल बी हाउ मच, आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आप लोग को मतलब इतना तो मैथ्स आता ही होगा. 3 स्क्वायर इज 9, सो 9 2 = 18, सो 18CD स्क्वायर. ओके इतना समझा. अब क्या करो, ये 18CD स्क्वायर है ना, तो उसको हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस 2CD स्क्वायर प्लस 16CD स्क्वायर. ओके, अब आप लोग बोलेंगे मैम ऐसे क्यों किया, या फिर कैसे कैसे किया. 18 है ना, अगर मैं आप लोग को बोलूँ आई हैव जैसे x प्लस एक्स कितना होता है 2x, तो मैं 2x को x प्लस एक्स भी तो लिख सकती हूँ ना. तो उसी तरीके से मैंने 18CD स्क्वायर को 2CD स्क्वायर प्लस 16CD स्क्वायर में लिखा. अब इसका फ़ायदा क्या है, फ़ायदा होगा, रुको. अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में देखो, हमारे पास AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर का वैल्यू है. नाउ DC एंड CD इज़ वन एंड द सेम थिंग. तो अगर हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल ले ये दोनों टर्म्स से, सो क्या हो जाएगा, सी 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला, सो इट विल बी AD स्क्वायर प्लस, इसको DC लिख लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग को जो इक्वेशन मिला था वहाँ पे DC था, प्लस 16CD स्क्वायर. ओके, नाउ दिस विल बी 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, नाउ व्हाट इज AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, इट इज AC स्क्वायर. सो राइट 2AC स्क्वायर प्लस 16CD स्क्वायर. ओके इतना समझा. अब हम लोग को 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या चाहिए था, हम लोग को 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब हमारे पास 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर आ गया. अब यहाँ पे ये 16CD स्क्वायर है ना, करेक्ट. तो अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सो सी अगेन की 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस, नाउ 16 का जो स्क्वायर रूट होता है डैट इज 4, तो कैन आई राइट दिस इज 4CD द होल स्क्वायर, करेक्ट. आई नो अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, फर्स्ट टाइम ये सम कंफ्यूजिंग लगेगा, बट आप लोग 2-3 बार जब ये सम देखोगे सो इट विल बी ईजी. ओके, सो सी 4CD द होल स्क्वायर, अब इसको मैं सॉल्व करूंगी, सो 4 स्क्वायर विल बी 60 एंड CD का स्क्वायर है CD स्क्वायर, तो मुझे वही चीज़ मिल रही है. अब हम लोग ने इस तरीके से क्यों लिखा वो देखो, 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे हम लोग ने 18CD स्क्वायर को 2CD प्लस 16CD में ब्रेक किया था, अब हम इसको वापस ब्रेक करेंगे, CD प्लस 3CD द होल स्क्वायर, नॉट 3D 3CD. ओके जस्ट अ सेकेंड, 3CD द होल स्क्वायर. अब इससे क्या होगा वो देखो, 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस, नाउ कीप दिस CD एज इट इज. 3CD का वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज DB, सो राइट इट DB द होल स्क्वायर. नाउ हम लोग का आंसर आ गया. व्हाट इज CD प्लस DB, CD प्लस DB हमें क्या देता है, CB विच इज BC, करेक्ट. सो 2AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर.
हेंस प्रूफ्ड, फाइनली हम लोग ने प्रूफ कर दिया. ओके, सो विल से हेंस प्रूफ्ड. आई होप दिस मच वॉज क्लियर टू ऑल. अब यहाँ पे दो चीज़ें आप लोगों को क्या ध्यान रखनी है. आप लोगों को लगता होगा कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या गिवन जो मतलब आप लोगों को जो प्रूफ दिया है तो एक दो बार पाइथागोरस थ्योरम लगा तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा. प्रॉब्लम सेट क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते. ओके, सो यू हैव टू मैनिपुलेट समथिंग इन द क्वेश्चन. अब आप लोग किस तरीके से करेंगे. आई सॉ दैट यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे AB² चाहिए, तो AB² वाला इक्वेशन ये था, बट यहाँ पे AB² के साथ क्या था, 2 था. सो आई मल्टीप्लाइड द होल इक्वेशन बाई 2. देन आई डिडंट वांटेड CD हियर, तो मैंने CD का वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते करते फिर मैंने लास्ट में आंसर निकाला है. करेक्ट. तो इस तरीके से आप लोग को ऐसे सम्स 2-3 बार प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तभी जाके आप लोग को समझ में आएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम एंड देन वी विल सी फर्दर. Okay students, I hope that you have taken a screenshot. So now let us move on to the next question. Okay students, so now come on to the 14th question. ये question भी मैं आप लोग को explain करूँगी and I want you all to solve it. Okay, so now question number 14 says, in an isosceles triangle, length of the congruent sides is 13 centimeter and its base is 10 centimeter. Find the distance between the vertex opposite the base and the centroid. तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन में क्या देखना है कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होते हैं, कोई भी दो साइड्स आप लोग ले सकते हैं. सो आई हैव टेकन AB एंड AC इक्वल है, तो जो दो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है उनका वैल्यू हम लोग को कितना गिवन है, 13 सेंटीमीटर. आप लोग यहाँ पे सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. दिस इज 13 सेंटीमीटर. ओके, एंड बेस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर. देन व्हाट दे हैव टोल्ड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स ऑपोजिट टू द बेस एंड द सेंट्रल. मतलब ये बेस है, उसके ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स आता है. वर्टेक्स मतलब पॉइंट. यहाँ पे हमारे ABC. नाउ दिस आर द बेसिक थिंग्स ऑफ ट्राइंगल जो आप लोग को पता होने चाहिए. नहीं पता है तो सुन लो. अगर ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, सपोज इसको मैं PQR नाम देती हूँ बिकॉज ऊपर हमारे पास ABC है, ठीक है, PQR है. तो P जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल. PQR इनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स. अब जैसे आप लोग सिंगुलर एंड प्लूरल सीखते हो इन इंग्लिश, तो उसी तरीके से यहाँ पे हम जब हम एक पॉइंट की बात करते हैं, सो वी यूज़ द वर्ड वर्टेक्स. अगर मैं सिर्फ पॉइंट P की बात करूँ सो आई से पॉइंट वर्टेक्स P. अगर मैं तीनों पॉइंट्स की बात करूँ सो आई से वर्टाइसिस. ओके, अगर हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं सो इट इज़ वर्टेक्स, एंड अगर हम एक से ज़्यादा पॉइंट की बात कर रहे हैं सो यू कैन से मोर देन वन. Just a second, can say more than one. तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसिस. वी कॉल इट वर्टाइसिस. ओके, तो ये चीज़ आप लोग को बेसिक्स पता होने चाहिए. तो ये क्या बोला है, बेस के अपोजिट वाला वर्टेक्स. तो हमारा बेस यहाँ पे क्या है, BC, उसके अपोजिट वर्टेक्स है A. और सेंट्रॉइड. नो व्हाट इज अ सेंट्रॉइड, वो भी आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा बिकॉज ये कंसेप्ट आप लोग को 9th स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स चैप्टर में था. बट जस्ट इन केस किसी को नहीं पता है तो सुन लो. सपोज मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ट्राइंगल PQR. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सेंट्रॉइड, सो प्लीज लिसन टू इट केयरफुली. ठीक है, तो मैंने वर्टेक्स P से एक मीडियन बनाया. अब मीडियन क्या होता है ये तो आप लोग को मैंने सिखाया है. मीडियन क्या होता है, जब हम एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम मीडियन बोलते हैं, तो वो ये जो है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. QR को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा. इससे मतलब QB इज इक्वल्स टू BR हो जाएगा. करेक्ट. तो ये मैंने एक वर्टेक्स से मीडियन बनाया. उसी तरीके से मैं पॉइंट जो हमारा वर्टेक्स Q है उससे एक मीडियन बनाती हूँ. सपोज इसको मैंने बोल दिया QA, तो ये PA और AR की वैल्यू इक्वल कर देगा. करेक्ट. उसी तरीके से मैं वर्टेक्स R से एक पॉइंट बनाती हूँ एंड आई नेम इट एज RC, तो ये PC और CQ को इक्वल कर देगा. करेक्ट. तो द पॉइंट वेयर ऑल द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, ये वाला पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया है. तो अ पॉइंट वेयर ऑल द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट इज नोन एज सेंट्रॉइड. उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड. ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लोग ने बहुत सारे नए टर्म्स सीखे हैं, सो मेक श्योर यू ऑल रिमेंबर दिस. मीडियन क्या होता है, जो किसी एक साइड को, ट्राइंगल के एक साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो हर ट्राइंगल के मतलब कितने मीडियंस बना सकते हैं हम, 3 मीडियंस बना सकते हैं बिकॉज वी हैव 3 वर्टेक्स. ठीक है, या फिर 3 वर्टाइसिस बोल सकते हो. तो जब हम तीनों वर्टाइसिस से मीडियन बनाते हैं तो एक कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों मीडियन मिलते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड. उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड. तो अब इस वाले ट्राइंगल में हमारा सेंट्रॉइड क्या है, पॉइंट G, सेंट्रॉइड G. ठीक है, तो हमारा सेंट्रॉइड इस वाले ट्राइंगल में क्या है, पॉइंट G. तो अब हमें ढूंढने को क्या बोला है, अब सुनो. बेस के सामने वाला वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स से
और सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस, तो आप लोग को ढूंढना है AG। यू हैव टू फाइंड सेगमेंट AG। ये आप लोग को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, आप लोग को मीडियन गिवन है, आप लोग को मैंने इतने सारे थ्योरम सिखाया। सो डू ट्राई दिस क्वेश्चन, इट इज़ एन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड ईजी भी है, बहुत ईजी है। थोड़ा दिमाग लगाओ, आप लोगों को काफ़ी सारे वैल्यूज़ भी गिवन है। ओके, सो डू ट्राई दिस सम एंड अगर आप लोग को नहीं आता है देन ऑल्सो डोंट वरी, आई टीच यू इन द, मतलब आप लोग को पता ही होगा दैट मैं हर चैप्टर खत्म होने के बाद वो चैप्टर का क्विज लेती हूँ, बट ड्यू टू सम रीजंस आई वाजंट एबल टू कंडक्ट द क्विज फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो बहुत ही जल्द मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्विज कंडक्ट करूंगी एंड उसके बाद आई विल डू फॉर पाइथागोरस थ्योरम। सो यहाँ पे जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस है प्रॉब्लम सेट के, वो मैं क्विज में इंक्लूड करने वाली हूँ। तो जस्ट इन केस अगर आप लोग को यहाँ पे कोई सम नहीं समझता है जो मैंने होमवर्क में दिया है, सो यू ऑल कैन अटेंड माई क्विज, वहाँ पे मैं ये सब समझा दूंगी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू ऑल द नेक्स्ट सम। Okay students, so now come to question number 15. Question number 15 says in trapezium ABCD. Now trapezium क्या होता है ये मैंने आप लोग को सिखाया था ड्यूरिंग while we were doing similarity. trapezium एक ऐसा फिगर होता है, ठीक है, जिसके दो साइड्स पैरेलल होते हैं एंड दो साइड्स पैरेलल नहीं होते, दे आर नॉट पैरेलल। अब यहाँ पे ये और ये आप लोग को दिख रहा है पैरेलल नहीं है, जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे सो एट अ पॉइंट दीज लाइन्स विल मीट ईच अदर, करेक्ट, बट दो साइड्स पैरेलल हैं। तो ट्रेपेजियम इज सच टाइप ऑफ अ फिगर। ओके, और भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती है ट्रेपेजियम की जो आप लोग ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है। सो वो अगर कभी ज़रूरत होगा सो आई विल रिकॉल ऑल ऑफ दैट टाइम। ओके, सो इन ट्रेपेजियम AD सेगमेंट AB इज पैरेलल टू सेगमेंट DC। मैंने डायग्राम में दिखा दिया है। सेगमेंट BD इज परपेंडिकुलर टू AD। क्या बोला है, BD, हाँ BD जो है वो AD से परपेंडिकुलर है, दिख रहा है, ये इस तरीके से उसको परपेंडिकुलर है। ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज सेगमेंट AC इज परपेंडिकुलर टू BC। AC जो है वो BC से परपेंडिकुलर है। इफ AD इज 15, BC इज 15, AB इज इक्वल्स टू 25, फाइंड क्वाड्रिलैटरल ABCD। आप लोग को क्वाड्रिलैटरल ABCD का वैल्यू ढूंढना है। अब ये कैसे करेंगे, मैं आप लोग को दो हिंट्स दे देती हूँ। सबसे पहले ट्राइंगल ADB देखो, ट्राइंगल ADB, ठीक है, वहाँ पे आप लोग को सॉरी दिस वन, हाँ ADB, वहाँ पे आप लोग को एक साइड पता है, दूसरा साइड पता है 15 एंड 25, करेक्ट। आप लोग को BD मिल जाएगा और ये एंगल जो है दैट इज़ 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग को BD मिल जाएगा, करेक्ट, BD तो मिल गया। उसके बाद आप लोग को उसी तरीके से AC भी मिल जाएगा इन ट्राइंगल BCA। वहाँ पे आप लोग को क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा, करेक्ट। देन मैंने यहाँ पे दो हाइट्स कंस्ट्रक्ट किया, आप लोग को दिख रहा है। अगर आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पे ये दो हाइट्स बनाया हुआ नहीं है, तो वो हाइट्स मैंने क्यों कंस्ट्रक्ट किया है। उसके बाद यू कैन टेक दीज टू ट्राइंगल्स एंड आप लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब कैसे सॉल्व करना है दैट आई एम लीविंग अप टू योर, या फिर लिसन टू मी केयरफुली। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ट्राइंगल BD, दिस BD, एंड इसको हम लोग नाम दे देते हैं, हैवंट गिवन नेम टू दिस पॉइंट M एंड N, ठीक है। सो सॉल्व दिस एज वेल, ठीक है। ये मैंने हिंट दिया है। ट्राइंगल ABD को आप लोग ट्राइंगल ADB लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग को BD मिल जाएगा। सिमिलरली ट्राइंगल BCA में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यू विल फाइंड AC। ओके, देन आगे आप लोग ये दो हाइट्स मैंने कंस्ट्रक्ट किया है, उसका यूज़ करके आप लोग को और कुछ वैल्यूज़ मिलेगा। क्वाड्रिलैटरल ABCD का वैल्यू आप लोग को निकालना है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो लास्ट के 3 क्वेश्चन है, दिस 15th, उससे पहले था 14th एंड 16th वाला। सी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जो है वो इजी बहुत है, बट दे आर अ बिट लेंथी क्वेश्चन। मैं एक एक सम अब भी आप लोग को समझाने जाऊंगी, सो इट विल टेक 20 to 25 मिनट्स फॉर ईच सम। ओके, आई कैन एक्सप्लेन इट इन 15 मिनट्स एज वेल, बट वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इट वोंट बी दैट इफेक्टिव। सो हेंस आई वांट यू ऑल टू ट्राई फर्स्ट, बिकॉज क्या होगा अगर आप लोग ट्राई करेंगे सो ज़रूरी नहीं आप लोग का आंसर आ जाए, बट एटलीस्ट यू ऑल विल रीच टू एन हाइट। आप लोग को 2-3 वैल्यूज मिल जाएगा, फिर आगे आप लोग कहीं पे अटकोगे, देन यू ऑल विल आस्क मी डाउट, देन यू विल बी क्योर टू नो कि यू विल बी क्यूरियस टू नो कि मैम क्या यूज़ करना है यहाँ पे, करेक्ट, कैसे ढूंढेंगे हम आंसर। सो फॉर दैट पर्पस आई एम गिविंग यू ऑल दीज इन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अब मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है, वो आप लोग के टेक्स्ट बुक में गिवन है। वहाँ पे सबसे बड़ा हिंट है दैट इट इज़ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, सबसे बड़ा हिंट है। ओके, तो वो क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करो। नहीं आता है सो डू नॉट वरी, आई एम ब्रिंगिंग अ क्विज फॉर पाइथागोरस थ्योरम वेरी सून। विद इन अ वीक पाइथागोरस थ्योरम का क्विज आ जाएगा एंड विद इन 2 to 3 डेज सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्विज आएगा विद इन 2 to 3 डेज।
उसके बाद विद इन अ वीक आई इवन ब्रिंग द क्विज फॉर पाइथागोरस थ्योरम. नाउ आई नो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ पहले से उनको ये भी क्वेश्चन होगा, मैम क्विज में तो आप इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस पोस्ट करते हो एंड ऑन योर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, हम लोग को आंसर्स कैसे समझ में आएगा. सो डू नॉट वरी फॉर पाइथागोरस थ्योरम दिस क्विज आई बी मेकिंग अ वीडियो बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर काफ़ी छोटा था, हम लोग ने विद इन 4 to 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए. सो आई कैन अफोर्ड अ स्पेशल लेक्चर फॉर योर क्विज. नॉर्मली जो चैप्टर्स होते हैं जैसे लीनियर इक्वेशंस को मुझे 11 लेक्चर्स लगे थे कंप्लीट करने में. सिमिलैरिटी जैसे चैप्टर्स आई कंप्लीटेड इन 9 लेक्चर्स. सो आई हैव टू मेक श्योर दैट आई कंप्लीट माई पोर्शन ऑन टाइम. बट दिस चैप्टर डिड नॉट टेक मच ऑफ द टाइम. It get completed in 5 lectures. It got completed in 5 lectures, correct? So that is why for this quiz, for Pythagoras theorem quiz, I will bring a short video with such type of questions. I'll explain here. जो भी questions हैं मैं पहले Instagram और Telegram ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगी. 2-3 दिन बाद जब मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगी तो उसमें सारे आप लोग को आंसर्स एक्सप्लेन किए हुए मिलेंगे. सो डू नॉट वरी. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी तरीके से है. मैंने इस वीडियो में इसीलिए नहीं एक्सप्लेन किया बिकॉज वीडियो का लेंथ मोर देन 1 hour हो जाता एंड यू नो माई वीडियोज आर ओनली फॉर हाफ एन आवर. ओके, सो दैट इज वाई अवॉइडेड टीचिंग इट हियर. क्विज वाली वीडियो में आप लोग को स्पेशली मिल जाएगा सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया है एंड डू नॉट वेरी, आई एम ब्रिंगिंग अ क्विज वेरी सून इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. बट दैट डजंट मीन दैट आप लोग ट्राई नहीं करेंगे. डू ट्राई दीज सम्स एंड इफ यू गेट द आंसर्स टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप लोग हाफ वे तक पहुँचते हो मैम, सो आप लोग मेंशन करो मैम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई गॉट द वैल्यू फॉर सपोज यहाँ पे आप लोगों को क्या ढूंढना था, dB and AC. So I got the values for dB and AC. Now what further? At least I know that you all are trying, correct? So do answer me in the comment section. And the students who are new to my channel, do subscribe to my channel. With this, I am announcing that I have completed 4 chapters of your maths portion. Algebra में मैंने 2 chapters complete किए हैं, linear equations in 2 variables and quadratic equations. Geometry में भी मैंने 2 chapters complete किए हैं, similarity and now Pythagoras theorem. Okay, so now we have completed 4 chapters. And now we will be starting with probability of algebra. I am repeating again, AP हम लोग बाद में करेंगे. First we will be starting with probability. Okay. So students, जो students नए हैं मेरी channel को अब तक subscribe नहीं किया है, do subscribe to my channel, like and share my videos, and also for getting amazing tips to solve maths easily, do follow my Instagram account. The link is in the description box, and also you can join my Telegram channel for regular updates. Okay students, so that's it for this video. Thank you so much.